अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हुज़ार नक्सद हूँ आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज हम क्या बना रहे हैं? वेजिटेबल एंड मिन्स पाई, बीफ के कीमे के साथ हम बनाएंगे और इसको हम मज़ेदार करेंगे चिकन सूप स्टॉक क्यूब कनौर का, जिसमें हम डालेंगे। ठीक है, आलू बॉईल करके लाई हूँ, ऊपर आलू पूरा फैलाएंगे और फिर उसको हम बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी तैयार करेंगे। हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा। पहले हम बना रहे हैं मैंगो कुल्फ़ा। अगेन मैंगो सीरीज इज स्टिल कंटिन्यूइंग। अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट कुकिंग, सबसे पहले आई वुड लाइक टू से कि डिलक्स सैंडविच मेकर है इनिक्स की तरफ से आज हमारे शो पे। अगर आपको जीतना है तो कीमे से रेसिपीज़ जो हम बनाते हैं उनके नाम लिखिए, 8881 पे SMS करिए, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। और कुकिंग से पहले मैं एक बार आप सबको, ऑल दोज पीपल जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था हमारी मसाला TV की कुकिंग क्लास जो लेजेंड होटल इस्लामाबाद में हुई थी सैटरडे को, अभी इस वीकेंड पे मैं और शीरीन आपा और इरफान वास्ती गए थे अबील के साथ। थैंक यू सो मच टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू टू माई मसाला टीम, थैंक यू टू लेजेंड होटल एंड सबका बहुत शुक्रिया जिन्होंने कोऑपरेट किया, कोऑर्डिनेट किया और ये क्लास को इतना सक्सेसफुल किया। थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोगों से हमारी मुलाकात हुई जो आते हैं वैसे एक्सपो पे हमें मिलने, वैसे क्लासेस में हमें मिलने, तो उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अ बिग थैंक यू टू अब्दुल्ला जो हमारे एक स्पेशल चाइल्ड हैं जो व्हील चेयर पर आए थे। खास पूरी क्लास उन्होंने अपने फैमिली के साथ अटेंड की। थैंक यू अब्दुल्ला, येस वी लव यू टू, बहुत ही प्यारा सा बच्चा है। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। अब मुझे क्या करना है, पैन में मुझे दूध डालना है पूरा लीटर, ये एक्चुअली ज़्यादा है, बिकॉज आई नीड सम मिल्क फॉर माई मैश पोटैटोज ऑल्सो। अच्छा, अब इसमें हम क्या डालेंगे? इसमें हम चीनी डालेंगे। ये है 3/4 कप पिसी हुई सफ़ेद चीनी, ठीक है। और हम इसमें डालेंगे इलायची का पाउडर, छोटी हरी इलायची का पाउडर। कुछ इलाकों में, कराची में बारिशें शुरू हो गई हैं। आई जस्ट होप के एवरीथिंग स्टेज़ वेल और ज़्यादा कोई फ्लडिंग ना हो जाए, बिकॉज़ नॉर्मली कराची में बारिश जो है ना वो रहमत नहीं ज़हमत बन के आ जाती है। थोड़ी सी बस आए, पौधों को ज़रा पानी मिल जाए, थोड़ी सी ज़रा गर्मी ख़त्म हो, ह्यूमिडिटी ख़त्म हो, बस मैं तो यही चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ ज़्यादा बारिश ना हो। पक्के मकानात जिनके पास नहीं होते हैं उनके सोचें, हम तो सिर्फ सोच रहे हैं कि बस गर्मी है तो बस सही लगे हो जाए वेदर, लेकिन उनका सोचें जिनके घर नहीं है, होमलेस हैं, वो कहाँ जाएंगे? जिनके सरों पे छत नहीं है, तो फिर उनका भी तो सोचें ना। अच्छा जी, ओके। अच्छा, अब थोड़ा सा दूध लेंगे एक बोल में। हमेशा हम अलग से कस्टर्ड पाउडर हमेशा अलग से घोलते हैं, राइट। कीमे से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम बताइए, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। इनिक्स की तरफ से ये डिलक्स सैंडविच मेकर है जिसमें मैंने दही बड़े बनाना सिखाया है, आपको केक बनाना सिखाया है, नॉट ओनली सैंडविचेस। याद है आप लोगों को? इसमें आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। ओके, थोड़ा सा दूध इसमें जाएगा। ठीक है, कस्टर्ड पाउडर और दूध, इसमें दूध है, चीनी है, इलायची पाउडर है। एक विस्क ले लें। अलग से दूध में घोल के इसको डाल दीजिए। इसको हमें थिक पकाना है। फिर मैंगोज़ यहाँ काट के रखे हैं, उनको हमें ब्लेंड करना है। देखिएगा क्या क्या चीज़ें और होंगी इसके साथ जब तक ये ज़रा पक रहा है। कस्टर्ड दूध है, कस्टर्ड पाउडर है, वनीला मैंगो कस्टर्ड पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, छोटी हरी इलायची का पाउडर है, पिसी हुई चीनी है। ओके, खोया है 150 ग्राम, ये खोया है। फिर इसमें हम डालेंगे, व्हाई डिड आई यूज़ माई हैंड्स, फिर इसमें हम डालेंगे आम, पीसेस बड़े हैं, ज़रा इसी के साथ ब्लेंड हो जाएंगे। क्रीम भी अभी मैं इसी में डालूंगी।
इसको नहीं छोड़ते हैं, नीचे लग ना जाए। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तब ये ब्लेंड किया हुआ क्रीम, खोया और आम इसमें हम डालेंगे और वहाँ टिन दिखाइए, उस टिन में निकाल देंगे। जैसे हमेशा मैं टिन यूज़ करती हूँ क्लिंग लगा के उसमें। क्रीम 400 मिलीलीटर्स मैंने लिखा है ना, हाँ, तो मतलब 2 पैकेट, ठीक है। बस ब्लेंड। खोया, कस्टर्ड देखें, कस्टर्ड हो रहा है गाढ़ा। दूध, चीनी, कस्टर्ड पाउडर, इलायची पाउडर। फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी थोड़ी देर के लिए, पैन में से निकाल के, ताकि ये ठंडा हो जाए। जब ये ठंडा होगा तो फिर इसमें हम मिक्स कर सकेंगे। जब तक मैं इसको ज़रा थोड़ा सा गाढ़ा पका रही हूँ, आप लोग दीजिए एक छोटी सी ब्रेक, देखते रहिए फूड डायरीज़ ओनली ऑन मसाला टीवी। और अगर आप जीतना चाहते हैं हमारे शो के थ्रू ये नेक्स्ट गिफ्ट, तो जल्दी से 8881 पे आप मुझे बताएंगे कीमे से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम, चाहे वो बीफ का कीमा हो, चिकन का हो, मटन का हो, कोई भी कीमे वाली रेसिपीज़ सोच के अच्छे से नाम दीजिएगा, ठीक है। 8881 पे लिखिएगा, अपने फ़ोन से SMS करिएगा, मसाला FD लिखिएगा अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। ब्रेक। वेलकम बैक। ओके, नेक्स्ट रेसिपी नाउ। थोड़ा सा तेल। अच्छा, मैंगो कुल्फ़ा का क्या किया था मैंने, देखें, ये ब्लेंड कर दी थी सारी आम डाल के, थोड़ी थोड़ी करके, ठीक है। ये देखें, खोया है इसमें, क्रीम है और आम है। और पैन में क्या था, दूध था, कस्टर्ड पाउडर था जिसको थोड़ा सा दूध में घोला था, चीनी थी, इलायची पाउडर था। सब कुछ ठंडा करने के लिए मैंने यहाँ रख दिया है। ये बोल में निकाल के इसको मैंने ठंडा किया है, फिर दोनों चीज़ें मिक्स करेंगे। ओके, बहुत सारा मैंगो कुल्फ़ा बन जाएगा मज़ेदार सा। उसमें फिर ये बादाम पिस्ते डालेंगे, कहानी ख़त्म। अच्छा, बीफ का कीमा डालते हैं और एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैम आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। शुक्र है कॉल मिल गई, बहुत ही मुश्किल से कॉल मिलती है। कैसी हैं आप? बहुत ही प्यारी लग रही हैं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। आपका शो बहुत ही अच्छा होता है जन्नत। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बहुत ख्वाहिश थी मैं आपसे बात करूं, फाइनली आज मेरी कॉल मिल गई। जी फरमाइए। मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। जी, कीमे के समोसे होते हैं और कीमे के कबाब बनते हैं, दम का कीमा होता है, कीमे वाले नान होते हैं और मलाई मसाला कीमा भी होता है, बिहारी कीमा भी होते हैं मैम। ओके, ठीक है, नोट कर दिया है जवाब। बहुत शुक्रिया। इनेक्स की तरफ से गिफ्ट है आज। अगर आप जीतना चाहते हैं तो कीमे से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम बताइए हमें। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, सो तेल गरम करके आपने कीमा डाला और उसको आप भून लीजिए। उसको मुझे एक बहुत मज़ेदार सा फ्लेवर देने के लिए रियल चिकन वाला कनौर का चिकन सूप स्टॉक क्यूब मुझे डालना है इसमें, इसके साथ साथ ही, ठीक है। दाल, सब्ज़ी, चिकन की डिश, बीफ की डिश, पुलाव, बिरयानी, व्हाटएवर यू आर मेकिंग यू कैन ऐड। रियल चिकन है इसमें, फिर आप नमक नहीं डालिएगा। अच्छी तरह इसको भूनिए जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्टेप, गाजर है, प्याज है, मैदा है, लहसुन है, थाइम है, तेज़पत्ता है, टोमेटो पेस्ट है, वुस्टरशायर सॉस है, जायफल है। अब ये जो जायफल वगैरह है ना, जायफल, मक्खन, दूध, आलू, ये अलग है। आलू बॉईल करके मैं लेके आई हूँ ताकि टाइम बच जाए। और शायद चीज़ मेरा यहाँ ग्रेट करके फ्रिज में होगा, नहीं, चीज़ का पूछ लीजिएगा, ठीक है। और फिर वो हम यूज़ करेंगे टॉपिंग के लिए, फिर बेक करेंगे।
हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम जन्ना। जी वालेकुम अस्सलाम। और कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया जी, आप सुनाएं। जी आपकी मैंने मैंगो पुडिंग बनाई थी, जबरदस्त बनी। अच्छा बना, वेरी गुड। मैंगो की तो मैंने आपकी काफी 2-3 चीजें बना ली, अभी आज मैंगो पुल्फा भी देख रही हूँ जी वो जी, ट्राई बनाऊंगी। करिएगा, इसको बना के आप फ्रीज कर दीजिए, ईद पे खाइए जी फिर, जी ठीक है, खराब थोड़ी जी होगा। ये मैंगो की जी जी। फ्रीज आप फ्रीज आपके करने वाली सवाल का जवाब रेसिपीज भी देना है। पहले से बना दीजिएगा, फ्रीज करने वाली मैंगो की सारी मेरी रेसिपीज, ताकि ईद पे जी आप बिजी ना हो डिजर्ट बनाने में। जी। जी जवाब भी आपके दीजिए। सवाल का जवाब भी देना है मुझे। जी 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 कीमा फ्राई, दम का कीमा, कीमे के समोसे, कीमे के रोल, मटर कीमा, आलू कीमा। ठीक है, नोट कर दिया है। ओ- ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छी तरह कीमे को भून के ना किसी डिश में निकाल देंगे, हम बोल में निकाल देंगे। कलर जब चेंज हो जाए और कनौर का हमने चिकन सूप स्टॉक क्यूब भी इसमें डाल दिया है, इसी में इसका फ्लेवर भी आ जाए। मेड फ्रॉम रियल चिकन। आप देख सकते हैं यहाँ पुलाव के क्यूब्स अलग हैं और ये चिकन सूप स्टॉक क्यूब अलग है। जैसे ये हो जाएगा इसमें मैं निकाल दूंगी, फिर इसी पैन में थोड़ा सा और तेल, प्याज, सेलरी है, गाजर है, सारी चीज़ें इसमें जाएंगी, ठीक है। सब्जी और बीफ का मज़ेदार सा पाए। पाए सिर्फ मीठे नहीं होते हैं। मैंने कनौर का चिकन सूप स्टॉक क्यूब यूज़ किया है, तो मैंने सॉल्ट बिल्कुल नहीं यूज़ करना है इसमें, ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग भी। मेड फ्रॉम रियल चिकन, हर्ब्स, स्पाइसेस एंड सॉल्ट। चलो हो गया ये। इसी पैन में थोड़ा सा और तेल, प्याज, 2 प्याज लीजिएगा, ब्राउन नहीं करिएगा लेकिन सौटे ज़रूर करिएगा, कच्चा कच्चा नहीं रखिएगा। फिर आप चाहें तो अच्छा आलू को भी तब तक मैं एक और बोल में निकाल के ना ये सारी चीज़ें मैश कर दूं। चीज़ का पूछिए प्लीज़। बॉइल्ड आलू हैं ये, 1 किलो से थोड़े ज़्यादा। इसमें आप मक्खन शामिल करिए और ये देखें, ये पूरा मक्खन डाल दीजिए इसी में। थोड़ा सा दूध डालिए, और आप इसमें नटमेग डालिए, जायफल, नटमेग का पाउडर। हाँ ये देखें, ये नटमेग का पाउडर डालिए। बहुत थोड़ा सा आप आलू में नमक डालिए, क्योंकि मैं बॉईल करते वक्त नमक नहीं डाला था। और इसमें ग्रेट किया हुआ चीज़ जाएगा। कॉलर हैं जी एक, हेलो। अस्सलाम वालेकुम जन्ना काफी। जी वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। क्या हाल है? ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया जी। और आपके सवाल का जवाब दूंगी। जी मिर्ची कीमा, कीमे वाले नान, आलू कीमे की टिक्कियाँ, दम कीमा, बिना कीमा। ओके ठीक है, नोट कर दिया है, थैंक यू सो मच। प्याज थोड़ी सी हल्की सी सौटे हो जाए, उसमें आप लहसुन डाल दीजिए, गाजर डाल दीजिए, सब कुछ छोटा छोटा काटिएगा, ठीक है। सेलरी के स्टॉक्स हों वो डाल दीजिए, सेलरी नहीं हो हरा प्याज भी डाल सकते हैं, यहाँ मिलती है जो चीज़ मैं डालती हूँ। थाइम है ये, थाइम ज़्यादा लग रहा है मुझे, थाइम, ठीक है, थाइम से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। फिर वुस्टरशायर सॉस है, तेज पत्ते हैं, और टमाटो पेस्ट है, और थोड़ा सा मैदा है। अब इसी पैन में
सब्जियां, और फिर इसी में आपने ये कीमा वापस रिटर्न कर देना है अंदर। मिक्स कर दीजिए हर चीज़। चाहे तो तेज़ पत्ता निकाल दें। चीज़ का पूछिए। चीज़ कहीं घूमने चला गया है, ज़रा वापस ले आइए ना उसको। तेज़ पत्ते निकाल दीजिएगा। नो नीड टू पुट इट इन द फूड। चलो, ओके। नाउ जिस डिश में आप इसको बेक करना चाहते हैं, कीमा और सब्ज़ी उसमें निकालें। स्पैचुला से सब कुछ निकालिएगा, कोई चीज़ अंदर रखिएगा नहीं, ज़ाया ना हो। फ्लैट कर दीजिए इस तरह, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा इसको सूपी नहीं रखिएगा। पानी वानी आपने देखा मैंने कोई नहीं डाला है। नाउ ओ चीज़ आ गया, चलो। सो चीज़ शामिल करिए। बहुत अच्छा उसका रंग आएगा जब आप चीज़ ग्रेट करके ऊपर से डालेंगे। ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, विल टेक अ ब्रेक। हम क्लीन अप करेंगे अच्छी तरह, इसको मैं मैश करके रखूँगी, फिर पाइप करेंगे ऊपर और उसको हम बेक करेंगे, ठीक है। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए मसाला टीवी। अगर आपने जीतना है इनेक्स की तरफ से ये गिफ्ट डीलक्स सैंडविच मेकर हमारे शो के थ्रू आज, तो जल्दी से आप 8881 पे अपने फ़ोन से SMS करिए 8881 इस नंबर पर, और हमें बताइए कीमे से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फूड डायरीज, और मैं क्या कर रही थी ब्रेक में, आलू जो बॉईल किए हुए थे उसको मैश किया हुआ था, उसमें मक्खन, चीज़, दूध, और आपने उसमें नटमेग डाला है, ठीक है। नमक, काली मिर्चें कुछ भी डाल सकते हैं। नाउ व्हाट यू डू, यू नीड टू पाइप दिस। अच्छा, एक कॉलर हैं जी, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो। वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, थैंक यू जी, फरमाइए। नसरीन बोल रही हूँ, पहचान गई होंगी आप? जी जी मगर जी लाहौर जी में जी, हूँ। जी बोले। आप अच्छा बना दी ना, सवाल का जवाब जी। गोश्त कबाब क्या? क्लियर नहीं है लाइन आज आपकी, बोलें। आवाज़ ही नहीं आ रही। नहीं, आवाज़ नहीं आ रही इनकी मुझे आज। सॉरी जी, ट्राई अगेन, बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही। आपको ऐसे ही नहीं करना है, पाइप नहीं करना है, ऐसे ही रख दीजिए ऊपर, कुछ नहीं होता है। अब चलो तो नहीं, इधर ही रहो। आलू बहुत अच्छी तरह मैश होना चाहिए। आलू में ज़रा भी टुकड़ा होगा तो आपके पाइपिंग नोज़ल में आलू फंस जाएगा, ठीक है, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैंने आलू को बहुत अच्छी तरह दूध वगैरह के साथ। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। कैसी है बेगम? मैं आपके कल जो हुआ है, आप आई थी इस्लामाबाद, उधर भी आई थी। आप आई थी? जी जी, आपने मुझे बुक दी थी, याद है? नासेहा। अच्छा जी, वेरी गुड। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस हमारी कुकिंग क्लास में? बहुत मजा आया, मजा आया? ज्यादा। आया करें आप, चक्कर लगाएं, इतना अच्छा लगता है। चक्कर लगाऊं? मतलब आया करें ना आप, अच्छी बात है, हम भी आए। अच्छा है, बिल्कुल सही कह रही हैं। तो मैं सवाल का जवाब देना चाह रही हूँ जी। ये है, ये कीमे के कबाब, कीमे के कोफ्ते, कीमे आलू कीमा, कीमे के समोसे, कीमे के रोल,
ठीक है ठीक है ठीक है, नोट कर दिया है। आपका बहुत मजे की रेसिपी होती है, मैं बनाती रहती हूँ, बहुत आसान और बहुत अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए, आपने सराहा, आपने क्लास भी अटेंड की, आप कॉल करती हैं, बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चले, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़। लाहौर तो हम जाते ही रहते हैं, लाहौर में तो क्लासेस और एक्सपो होता ही रहता है, मगर इस्लामाबाद में मैं तो पहली दफ़ा गई हूँ। क्लासेस आई थिंक हुई हैं पहले भी, जिन ने पार्टिसिपेट किया था उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। नसरीन लाहौर से जी, हेलो हेलो हेलो। हेलो जी फरमाइए। हाँ, मेरी लाइन, क्या जी? मैं, हाँ मेरी लाइन कट गई थी, आवाज नहीं आती। जी जी बोलें, आप बोलें बोलें जी। होती हूँ मैं, क्या? कराची में होती हूँ। मैं पहचान गई, आप नसरीन हैं, आप बोले ना आगे, जब आगे बोलें। हाँ, कचरी कबाब, कचरी कीमा, कीमा करेले, कोफ्ते, रेशमी कबाब, सीख कबाब, चुल्लू कबाब। ओके ठीक है ठीक है, ठीक है, नोट कर दिया है। हाँ थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जितना हो सके कवर कर दीजिएगा, कहीं से भी खुला हो आपको नज़र आए तो थोड़ा सा और आलू पाइप कर दीजिएगा, ठीक है। हो गया हर जगह से, चलो बहुत हो गया, हो नहीं गया, बहुत हो गया। ओके जी, नाउ इफ़ यू वांट थोड़ा सा चीज़, थोड़ा सा, हाँ बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ऊपर डालिएगा फॉर अ नाइस नाइस ब्राउन कलर। वैसे भी हमने अंदर भी चीज़ डाला हुआ है, ज़्यादा वो डाल के इसके पाइप रोजेट्स छुपा नहीं दीजिएगा, फिर कोई फ़ायदा नहीं है, मगर थोड़ा सा डालेंगे। और ऊपर वाला जो है, अवन को क्या हुआ? अवन बंद हो गया है। चलो जी, क्या करें अब हम? अच्छा जी, हम ब्रेक की तरफ चलते हैं, अवन से ज़रा बातचीत करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं कि प्लीज़ चल पड़ो, हमें काम है बहुत। और ये जो है यहाँ कस्टर्ड ठंडा हो रहा है, ठीक है, ये जो हमने ब्लेंड किया था ये भी इस सबको मिक्स करके फ्रीज़ करना है, दैट्स इट, कल दिखाऊंगी। सो हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। डिलक्स सैंडविच मेकर किस किस को जीतना है इनेक्स की तरफ से, जल्दी से 8881 पे आप हमें बताएं अपने फ़ोन से SMS करके। कीमे से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। ब्रेक। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं फूड डायरीज। मैंगो कुल्फ़ा प्रेप हो रहा है हमारे किचन में, आप भी बनाइएगा, आज भी बना दीजिए और फिर एक हफ्ते तक सही रहेगा, ख़राब नहीं होगा, फ्रीज़र में रखिएगा। मैंगो के पीसेस अंदर नहीं डालिएगा, ठीक है, ब्लेंड होना चाहिए। ये है दूध 1 लीटर, उसमें मैंने डाला था इलायची का पाउडर, छोटी हरी इलायची का पाउडर, 3/4 कप पिसी हुई सफ़ेद चीनी ताकि जल्दी से घुल जाए, और 1/4 कप दूध में मैंने, ठंडे दूध में अलग से 2 से 3 टेबलस्पून वनीला या मैंगो कस्टर्ड पाउडर घोल के आप डाल दीजिएगा। अब बिकॉज हमें हर चीज़ मिक्स करनी है, एक ज़रा बड़ा बोल ले लेते हैं, इसको आपको ठंडा करना है, 1 आध घंटा आप इसको ठंडा करिएगा। फिर उसके बाद जो ब्लेंडर में डाली हुई चीज़ें हैं वो हम डालेंगे। पहले एक कॉलर से बात करते हैं जी। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? कैसी हैं ज़ैनब का? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच जी, आप सुनाएं। जी, आपके शो की तारीफ करना चाहूँगी, बहुत मज़े का होता है आपका शो। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगी। जी, कीमे के पराठे, कीमे के कबाब, आलू कीमा, कीमे की बिरयानी, कीमा मटर, कीमा करेले। ओके ठीक है, नोट कर दिया है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ओके, सो दूध, चीनी, इलायची का पाउडर और वनीला कस्टर्ड पाउडर उसमें गया। इसमें आम थे, 3 से 4 आम लीजिएगा, क्यूब्स में काट लीजिएगा। 400 मिलीलीटर्स यानी 2 छोटे टेट्रा पैक के जो आते हैं क्रीम, वो डाले हैं मैंने, और 150 ग्राम खोया, ठीक है। अब ये भी मिक्स कर देंगे इसमें, ठीक है।
कनौर के चिकन सूप स्टॉक क्यूब के साथ जो हमने वेजिटेबल और मिन्स पाए बनाया है वो अवन में जा चुका है, और मैंने उसकी जो जाली है अवन की वो थोड़ी ऊपर रखी थी ताकि ऊपर से उसको हीट लगे। ये देखें, ये सेंटर में नहीं है, सेंटर में होता तो यहाँ होता, ओके। ये ऊपर है और ये ऊपर का सिर्फ ऑन किया हुआ है क्योंकि कीमा तो पका हुआ है, समझ आ गई। और ये हो रहा है। सो चीज़ थोड़ा सा डालिएगा, चीज़ ऑलरेडी आलू में मैंने डाल दिया था ताकि थोड़ा सा और उसके अच्छा सा एक कलर आ जाए। नाउ ये जो सारी चीज़ें हैं अच्छी तरह स्पैचुला, मैंने देखा है बहुत सारे लोग हमारे शोज़ पे आते हैं हमारे स्टूडियो में, वो फिर ना ये जो हमारे मशीन्स यूज़ करते हैं उनसे मेरी गुजारिश है, मैं कल एक शो बैठ के देख रही थी तो किसी ने ना अंदर चम्मच डाल दिया था स्टील का। प्लीज़ आप स्टील के चमचे ना इस्तेमाल करें, हमारे बर्तनों का ख्याल करें ना जैसे हम ख्याल करते हैं। ये देखें स्पैचुलाज हमने हमारे पास हैं यहाँ सेट्स पे, स्पैचुलाज यूज़ किया करें, वुडन स्पून यूज़ किया करें। ओके, ये हो गया। अब चूँकि मेरा ये टिन छोटा है और ये लिक्विड बहुत सारा है, एक तो हम थोड़ा सा टिन में निकाल देंगे, थोड़ा सा हम डब्बे में रख देंगे। सुनाओ, ओ माय गॉड इट्स सो भारी। मैंगो कुल्फ़ा की रेसिपी डब्बे में बनाएं, टिन में बनाएं, किसी भी चीज़ में आप बनाएं, फिर आप इसको निकालें और स्लाइसेस में काटें। ये फ्रीज़ हो चुका होगा, आप पूरा का पूरा प्लास्टिक का डब्बा उल्टा कर देंगे, पूरा निकल आएगा, फिर आप स्लाइसेस में क्यूब्स में काट सकते हैं। ठीक है जी। बादाम पिस्ते, चलो डन, और फ्रीज़र में जाएगा। कस्टर्ड वाला पोर्शन ठंडा हो फिर, हाँ जल्दी नहीं करिएगा प्लीज़, गरम गरम में क्रीम वाला नहीं डाल दीजिएगा। और अब बस इसका इंतज़ार है, अब मुझे हल्का हल्का ऊपर से ब्राउन हो रहा है। चले मैं तब तक इसका रिकैप कर दूँ। ओके, मैंने क्या किया था, आधा किलो बीफ का कीमा लिया था, आप चिकन का ले लें, मटन का ले लें, वॉट एवर यू आर यूजिंग। थोड़ा सा तेल गरम करिएगा, उसमें वो कीमा डाल के भून लीजिएगा। उसमें मैंने कनौर का चिकन सूप स्टॉक क्यूब एक डाला था, उसको साथ भून लीजिएगा। कनौर का पुलाव क्यूब है और चिकन का सूप स्टॉक क्यूब है। नमक उस रेसिपी में नहीं डालिएगा, ठीक है। सोया सॉस, वुस्टरशायर सॉस, इन सारे सॉसेस भी डाल रहे हों तो ख्याल रखिएगा उनमें भी नमक होता है, ज़्यादा ना हो जाए। फिर आपने क्या करना है, आपने कीमे को अच्छी तरह भूनना है। मीनवाइल साथ में मैंने घर पे 3-4 बड़े बड़े आलू लेके छिलका उतार के प्रेशर कुकर में डाल के पका लिया था, इसलिए कि जब हम मैश पोटैटो करते हैं तो बहुत अच्छा गला हुआ आलू होना चाहिए, वरना फिर वो पाइप नहीं होता है। छोटे छोटे टुकड़े, आजकल आलू कितने ख़राब आ रहे हैं, 4 आलू काटते हैं उसमें से 2 तो ख़राब निकलते हैं। तो आलू अगर ख़राब होगा, आलू अगर कच्चा रह जाएगा ज़रा सा भी टुकड़ा, तो आपके पाइपिंग बैग में वो नोज़ल में फंस जाएगा, आप उसको पाइप नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो कीमा भूनते रहें, आप कीमा भून के निकाल दीजिए। फिर आप उसी पैन में थोड़ा सा और तेल डालिए, 1 प्याज डालिए, एक बड़ी 2 प्याज मैंने ली थी, और 2 गाजर लिए, और सेलरी के स्टॉक्स डाले, और थाइम डाला मैंने उसमें, और मैंने उसमें वुस्टरशायर सॉस डाला और तेज़ पत्ते डाले, ठीक है, और टमाटो पेस्ट का 1 अदद बड़ा चमचा डाला। फिर मैंने लिखा है यहाँ बीफ स्टॉक क्यूब नहीं मिलता है, हलाल वाला तो यहाँ मिलता ही नहीं है बीफ स्टॉक क्यूब, हम चिकन स्टॉक क्यूब भी हमेशा डालते हैं, कनौर का है आप वो डाल सकते हैं। सो गाजर, प्याज, सेलरी, लहसुन के 2-3 जवे, मैदा थोड़ा सा डालिए, टमाटो पेस्ट डालिए, बीफ का स्टॉक क्यूब या ये चिकन का स्टॉक क्यूब आप डाल दीजिए, और वुस्टरशायर सॉस, थाइम और तेज़ पत्ते अच्छी तरह भून लीजिएगा, ज़्यादा नहीं पकाइएगा। सब्जियां छोटी छोटी काटिएगा बारीक, तेज़ पत्ते निकाल दीजिएगा। जिस डिश में आपने इसको बेक करना है उस कीमे को पूरा फैला दीजिएगा। फिर वो जो मैश पोटैटो था, आलू जो थे, उसमें मक्खन डालिए, नटमेग यानी जायफल डालिए, थोड़ा सा दूध डालिए, चीज़ डालिए और अच्छी तरह मिक्स कीजिए। अब मैंने एक चीज़ आपको बताऊं मैंने क्या किया था। चूँकि मैं घर से बॉईल करके आलू लाई थी टू सेव अप ऑन टाइम, हमारे तो 1 घंटे का लिमिटेड टाइम होता है लाइव शो पे, तो वो ठंडे हो गए थे। अब उसमें वो दूध और मक्खन अच्छी तरह नहीं मिक्स हो रहा था, तो मैंने माइक्रो कर दिया था ब्रेक में। आप भी अगर ऐसे करना चाहें तो याद रखिएगा ये टिप।
माइक्रो कर दीजिएगा, अच्छी तरह वो मैश अप हो जाएगा। पोटैटो मैशर मिलता है, उससे मैश कर दीजिएगा और फिर आप उसको पाइपिंग बैग में भरना चाहें पाइपिंग बैग में भर दीजिए, नहीं भरना चाहें ऐसे ही हाथ से फैला दीजिए, कांटे से मार्क कर दीजिएगा और फिर बहुत थोड़ा सा क्वार्टर कप जितना मैंने ऊपर से और मज़ीद चेडर चीज़ छिड़क दिया ताकि जब वो ऊपर से ग्रिल हो तो बहुत अच्छा कलर आए। अब वो हो रहा है, ग्रिल करते वक्त भी भूलिएगा नहीं, रख के भूल नहीं जाइएगा, ठीक है, बिकॉज क्या होगा कि ऊपर से ब्राउन हो रहा है, काला ना हो जाए, बस हल्का सा गोल्डन हो, निकाल दीजिएगा। अच्छा, अब जो आलू हमारा बच गया है उसको फेंकेंगे नहीं और उसे कांटे से नहीं खाएंगे, उससे आप डचेस पोटैटोज़ बना सकते हैं। दैट्स अनदर रेसिपी विच आई कैन ऑलवेज टेल यू। एक फ्लैट ट्रे लीजिएगा या सिलिकॉन का मैट लगा दीजिए या फ्लैट नॉन स्टिक ट्रे ले लीजिएगा, एक बड़ा नोज़ल लीजिएगा, ठीक है, ये छोटे पाइप कर रही थी ना मैं, बड़ा नोज़ल लीजिएगा और उससे आप बड़े बड़े ऐसे, जैसे हम छोटे छोटे मिरैंग के कैसे पैवलोवास बनाते हैं, मिनी मिरैंग्स छोटे से, तो बड़े बड़े ऐसे स्वर्ल्स कर दीजिएगा और उसको आप बेक कर दीजिएगा, लूखा लूखा, नो कीमा नथिंग, ऐसे ही, ठीक है। वो उस रेसिपी को कहते हैं डचेस पोटैटोज़ और वो आप अलग से किसी रोस्ट डिश के साथ, किसी कॉन्टिनेंटल डिश के साथ, चिकन लेग के साथ आप उसको सर्व कर सकते हैं। है ना मज़े का आइडिया? लेफ्ट ओवर्स के साथ कुछ ना कुछ बनाते रहिए, इसको फेंकिए नहीं और ऐसे नहीं फ्रिज में रख दीजिएगा, हम फिर भूल जाते हैं। चलिए हम रिकैप की तरफ चलते हैं, देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। और अगर आपने हमारे शो के थ्रू ये जीतना है इनेक्स का जो गिफ्ट है, जल्दी से 8881 पे मुझे बताइए। कीमे से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। ब्रेक। बैक, अब देख रहे हैं फूड डायरीज। अवन में से मैं निकाल चुकी हूँ मिन्स एंड वेजिटेबल पाए और देखिए मैंने कितना कम टाइम उसको बेक इसलिए किया था कि आई जस्ट वांटेड कि ऊपर से रोजेट्स जो हैं पाइप किया हुआ आलू वो थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, ठीक है, काला नहीं होने दीजिएगा। और ये मैंगो कुल्फा डब्बे में भी, ये टिन में भी मैं रख के यहाँ जाऊँगी, कल हम काट के आपको दिखाएंगे। सही है जी। सादिया जीती हैं लाहौर से इनेक्स का गिफ्ट, आपको मुबारक हो, आपको जल्द कॉन्टैक्ट किया जाएगा, आप तक आपकी गिफ्ट पहुँचा दी जाएगी। सो हैव द पेशेंस, थैंक यू सो मच। और लज़्ज़त में आज 5 बजे लाइव भुना बीफ बनेगा, नटी लेमन राइस, स्पाइसी रायता डिप। और मैं कल बना रही हूँ चिकन बॉक्स पैटीज और चिकन कार्बोनारा इजी चॉकलेट आइसक्रीम। देखिएगा 3:30 बजे हमारा लाइव शो, पीर से जुमा, मंडे टू फ्राइडे आपके साथ मैं हूँ यहाँ मसाला टीवी पे 3:30 से 4:30 लाइव, और रात में 12 बजे मेरा शो रिपीट होता है, तो देखना मत भूलिएगा। और इसी तरह हमारा साथ देते रहिएगा। आगे के एपिसोड्स में भी बहुत मज़े की रेसिपीज़ हैं, एवरीथिंग टू डू विथ ईद, बकरा ईद आ रही है, सो गोश्त की बहुत सारी रेसिपीज़ मैं शेयर करूँगी। तो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, फॉर ऑल योर SMSs, और इसी तरह आप हमारा शो देखते रहिए। अब दीजिए मुझे और टीम को इजाज़त, जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।